लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान ने बहुत ही आसानी से अपनी हेवनली फ्लेम की मदद से लिटिल फेई डॉक्टर की बॉडी में से आइजन फोर्स को बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो एकदम टकाटक हो जाती और जियान को बताती कि इस पहले के अंदर एक रैंक 7 का एक स्कॉर्पियन मैजिकल बीस्ट है। जेसन दिगन जो जियान होता है उसे मारने के लिए उसके इलाके में पहुंच जाता, मगर जैसे ही जियान उसके इलाके में पहुंचता तभी अचानक से वहाँ पर 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट आ जाता है और लिटिल फेई डॉक्टर को देखकर बोलता है और यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ पे 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट बोलता है, सुंदरी मैं तुम्हारी स्मेल से बहुत ही दूर से तुम्हें पहचान सकता हूँ और जैसा कि अब तुम यहाँ पे आई चुकी तो क्यों ना यहाँ पे रुक जाओ और मेरी रानी बन जाओ, क्योंकि जो तुम्हारी बुल पॉइजन बॉडी वो बहुत ही परफेक्ट है। इस वजह से अगर हमारा कोई बेबी होता है तो वो बहुत ही परफेक्ट होगा। ये सुन के जैन के फेस से एकदम साफ साफ नजर आ जाता है कि भाई ये तो मुझसे बड़ा टर्की है। मगर तभी लिटिल फेई डॉक्टर आगे आती है और बोलती है मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ चाहिए है। जेसन दिगन जो 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट होता है वो काफी तो खुश हो जाता है और बोलते अगर तुम मेरी औरत बन जाती है तो फिर तुम्हें जो चाहिए वो मैं दे दूंगा। जेसन दिगन जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है बोलती है अच्छा ऐसी बात है तो फिर लाओ तुम दो अपना मोस्टर कोर। जेसन दिगन जो 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट होता है वो गुस्से में आ जाता और बोलते अगर तुम्हारी जगह किसी और ने हिम्मत की होती है बोलने की तो वो अभी तक यहाँ पे मरा पड़ा हुआ होता। वो तो अभी के लिए तुम मेरे दिल और दिमाग के अंदर बसी पड़ी हो, इस वजह से मैं तुमसे कुछ नहीं बोलूँ, मगर इसका बदला मैं इस लड़के से लूंगा जो तुम्हारे बगल में खड़ा हुआ है। और ये बोलती है जो 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट होता है वो अपनी जगह से गायब हो जाता है और आका सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता है। ये देखती है जियान भी अपनी लाइट मूवमेंट का यूज करता और उसके सभी अटैकों को बहुत ही आसानी से डॉज करने लगता है। उसके एक भी अटैक जियान को टच नहीं कर पाते, मगर तभी वो अपनी पूंछ से जियान के ऊपर हमला कर देता है, मगर वो भी जियान के पास आफ्टर इमेज से टकराता है और जियान वहाँ से गायब हो जाता है। मगर तभी इसी बीच जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो अपना एक स्लेश अटैक उसके ऊपर कर देती है जो जाके उसमें टकराता और वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, मगर इससे 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट को कुछ भी नहीं होता और वो जोर जोर से हंसने लगता और बोलता है लिटिल सुंदरी तुम्हारी जो अटैक है वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मगर अभी के लिए जो तुम्हारे बगल में लड़का खड़ा है उसे मैंने थोड़ा सा कमा लिया। ये सुन दिगन जियान एकदम से जोश में आ जाता और बोलता कि मैं तुम्हारे लिए और भी चीजों को लाया हूँ और ये बोल दिगन अपनी स्पेस टंग से अपनी अल्टीवन पपेट और टियानो जोंजे को बाहर निकाल लेता है। जब पे टियानो जोंजे बोल रहे होते कि ये 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट तो सच में काफी तक कमाल का है, मगर फिर भी मैं इसकी खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा। मगर इस बात से 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता और बोलता है तुम लोग कितने भी लोग क्यों ना बने रहो, मगर जैसा कि अब तुम लोग यहाँ पे आई चुके तो फिर अब तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते हो। बोल दिगन वो जोर से दौड़ने लगता है जिस वजह से उसकी बॉडी में से काफी तो पॉइजन बाहर निकलता और चारों तरफ फैलने लगता है और देखते देखते उस पूरी वैली के अंदर एक रेड कलर का पॉइजन फैल जाता है, जिसे देख के सभी लोग काफी डर रहे होते। तभी स्कॉर्पियन बीस्ट बोलता है क्योंकि अभी के लिए तो मेरी एरिया के अंदर हो और यहाँ पे कौन जिएगा कौन मरेगा ये सब डिसाइड करने वाला बंदा मैं हूँ। और ये सब देख के जो टियानो जोंजे होते हैं वो बोलते कि अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इसके पास तो सच में काफी अच्छा तुरप का इक्का है। मगर तभी अचानक से वहाँ पे काफी सारे मैजिकल बीस्ट आने लगते जिस वजह से पूरी जमीन हिलने लगती है और उन मैजिकल बीस्टों की जो संख्या थी वो काफी ज्यादा थी, इस वजह से वो अभी के लिए चारों तरफ से उनकी तरफ आगे बढ़ रहे होते और वो अभी भी बीच पे खड़े हुए होते हैं। तभी लिटिल फेई डॉक्टर बोलते कि थोड़ा सा ध्यान से क्योंकि ये सभी मैजिकल बीस्ट पॉइजन से भरे पड़े हैं। तभी टियानो जोंजे बोलते कि अभी के लिए हम लोग किस चीज का वेट कर रहे हैं, मारो इन सभी लोगों को साथ में। और ये बोलते जो टियानो जोंजे होते हैं वो एक पल की भी देरी नहीं करते और जाकर हमला करने लगते उन सभी मैजिकल बीस्टों के ऊपर और बहुत ही आसानी से उन सभी मैजिकल बीस्टों को मार रहे होते हैं, जहाँ पर वो अपनी थोड़ी सी स्पिरिचुअल पावर की मदद से काफी सारे मैजिकल बीस्टों को जला के राख कर देती है। और सती जियान का जो अल्टीवन पपेट था वो भी मैदान के अंदर उतर आया था और वो भी अपने ब्लेडों की मदद से बहुत ही आसानी से उन मैजिकल बीस्टों को मार रहा होता है और साथ ही छोटे मोटे मैजिकल बीस्टों को मैं दमादम बजा भी रहा होता है। और साथ ही जो लिटिल फेई डॉक्टर और जियान होते वो भी पीछे नहीं रहते और वो भी हमला करने में लगे हुए थे, मगर तभी उनके सामने दो मैजिकल बीस्ट आ जाते जो की डाउजोंग की 4 स्टार की पावर को रखते थे, जो की सीधा उन दोनों के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते, मगर तभी लिटिल फेई डॉक्टर अकेली उन दोनों के ऊपर हमला कर देती है। देखिए जियान उसे केयरफुल रहने के लिए बोलता है और खुद अपनी लाइट मूवमेंट का यूज करता और उन सभी मैजिकल बीस्टों के ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो बहुत ही आसानी से उन सभी मैजिकल बीस्टों को मार पा रहा होता। तभी अपनी ग्लेस फ्लेम अपनी हेवी शॉट के अंदर डालता और उसका एक स्लैश अटैक जमीन में मार देता है, जिस वजह से जियान की जो हेवनली फ्लेम होती चारों तरफ फैल जाती और फिर लगे तेरी बचा रहा होता है। लिटिल फेई डॉक्टर भी अपने अपोनेंट के ऊपर लगे तेरी बचाने में लगी हुई होती है और साथ ही जो टियानो जोंजे और डीमन पपेट थे वो भी बचाने में लगी होती है, मगर तभी अचानक से उन्हें याद आता है कि उनका असली मकसद 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट को मारना, इस वजह से वो दोनों जाकर उसके ऊपर हमला कर देती हैं। वहीं पे ये सब देख के जो 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट होता है वो काफी तो गुस्से में आ जाता और बोलता कि एक सोल की इतनी ज्यादा हिम्मत जो कि स्कॉर्पियन ड्रैगन क्लैन के मेंबर के ऊपर हमला कर रहा है, लगता है शायद तुझे अपनी जान ज्यादा प्यारी नहीं है। और ये बोलती वो टियानो जोंजे के ऊपर हमला कर देता और उनके बीच में काफी तो खतरनाक फाइट होने लगती है। तभी टियानो जोंजे बोलते हैं अबे सारे लपक जंग, तुझे क्या लगता है कि तू एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब से है और तुझे लगता है कि तू उनकी ब्लड लाइन को रखता है, तो फिर मैं तेरा बहम तुझे मार के आज दूर कर देता हूँ। और ये बोलती वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक हमला कर देते, मगर 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट बहुत ही आसानी से अपने हाथों से रोक लेता है, मगर तभी अर्डिमन पपेट आकर उसके ऊपर पीछे से हमला कर देता है, मगर वो सही टाइम पे उसे देख लेता और फिर उनके बीच में लगे तेरी स्टार्ट हो जाती जो कि काफी तो खतरनाक होती है। मगर तभी वो एकदम से बाबला सा हो जाता और कंटिन्यू हमला करने लगता और बोलता कि तुमने ड्रैगन क्लैन की ब्लड लाइन की बेइज्जती की है, इस वजह से आज तुम सभी लोग मारे जाओगे। मगर उसके हमले से ना ही कुछ अर्डिमन पपेट को हुआ था ना ही टियानो जोंजे को हुआ था, मगर टियानो जोंजे बोलते हैं अबे चपड़गंजू, अभी के लिए मेरे पास मेरी बॉडी होती ना तुम जैसे नमूने मेरे सामने एक
चींटी के बराबर होते। मगर फिर भी अभी के लिए इस बुड्ढे ने डिसाइड कर लिया तुझे मारने का, अब तू मरेगा। और ये बोलती कर काफी गुस्से में आकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। वहीं पे जियान भी अभी के लिए अपनी हेवी शॉट के अंदर ग्लेस फ्लेम डाल के उन सभी लोगों के ऊपर हमला करने में लगा हुआ था, जिस वजह से वो पॉइजन के छोटे मोटे मैजिकल पीस्ट होते वो जियान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। और जियान बहुत ही आसानी से उन सभी लोगों को मारने में लगा हुआ था। और साथ ही जियान को ये भी पता चल जाता है यहाँ पे जितने भी मैजिकल पीस्ट है उन सभी को 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट कंट्रोल कर रहा है। और यहाँ पे जो लिटिल फ्री डॉक्टर थी वो अभी भी अकेले उन दोनों मैजिकल बीस्टों के साथ फाइट कर रही थी, जो की काफी पावरफुल थे। इस वजह से वो अभी के लिए लिटिल फ्री डॉक्टर के बहुत थोड़े से भारी पड़ रहे होते हैं। मगर जो लिटिल फ्री डॉक्टर होती है वो तुरंत ही उस फाइट को अपने कंट्रोल में ले आती है और उनके ऊपर हमला कर देती है। वहीं पे अल्टीमन पुपेट और 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट के बीच में लगे तेरी चल रही होती, जहाँ पर उनकी जो फाइट थी वो काफी खतरनाक हो रही होती, जिस वजह से आसपास में क्रैक्स भी आ जाती है। मगर तभी जो 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट होता है वो अपना एक पंच बनाता है और डीमन पपेट में जड़ देता है, जिस वजह से वो काफी दूर पीछे खिसको वो चला जाता है। मगर तभी वहाँ पे आ जाते टियानुआ जोंजे, जो उसके ऊपर एक पंच जड़ देते हैं, जिस वजह से वो भी काफी दूर पीछे खिसको वो चला जाता है। मगर वो अपने आप को संभाल लेता है और गुस्से से टियानुआ जोंजे को देख रहा होता है। मगर तभी डीमन पपेट अपने ब्लेडों से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से उनसे वो बचने लगता है। मगर तभी टियानुआ जोंजे इसी का फायदा उठाते हैं और अपना एक पंच जाके उसके सिंग में जड़ देते हैं, जिस वजह से उसका सिंग टूट जाता है और वो वहाँ से काफी पीछे खिसको वो चला जाता है और काफी सारे पार्ट तोड़ के जाके सीधा जमीन के ऊपर गिरता है। और वो अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। और जब वो अपने सिंग को टूटा हुआ देखता है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है कि अभी के लिए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस ड्रैगन किंग के सिंग को तोड़ने की, अब तुम सभी लोग मरोगे। और ये बोलती वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से बैली के अंदर जितना भी पॉइजन फैला हुआ होता है उसकी बॉडी के अंदर जाने लगता है। और ये सब देखने में काफी खतरनाक लग रहा होता है। और साथ ही उस मैजिकल बीस्ट की जो पावर थी वो भी काफी फास्ट तरीके से बढ़ रही थी। ये सब देख के जो टियानुआ जोंजे होते हैं वो काफी हैरान हो जाते हैं और बोलते क्या ये अभी के लिए सभी मैजिकल बीस्टों के पॉइजन को एब्जॉर्ब कर रहा है। और ये थी 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट की एक सीक्रेट टेक्निक, जिसका नाम था स्कॉर्पियन ड्रैगन सॉइलिंग द स्काई, जिस वजह से उसके आसपास एक बहुत ही बड़ा क्लस्टर बन जाता है पॉइजन का। और वहीं पे जितने भी मैजिकल बीस्ट थे वो गायब होने लगे थे और उन सभी की जो एनर्जी थी उसी क्लस्टर के अंदर एब्जॉर्ब होती जा रही थी। वहीं पे ये सब देख के जो जियान था वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता और उसी की तरफ देखने लगता है। वहीं पे जो लिटिल फ्री डॉक्टर होती है उसकी फाइट भी रुक जाती है और वो भी उसी डायरेक्शन की तरफ देखने लगती है। तभी उस पॉइजन के क्लस्टर के अंदर एक ब्लास्ट होता और उसमें से निकलता एक खतरनाक मैजिकल बीस्ट और उसके अंदर से जो एनर्जी निकलती है वो काफी खतरनाक होती है। इस वजह से जियान अपनी जगह से हट जाता है। तभी 10,000 स्कॉर्पियन भी गुस्से से बोलता कि अभी ये किंग तुम सभी लोगों की चड्डी फाड़ेगा। और ये बोलती वो अपने टंग से उन सभी लोगों के ऊपर हमला कर देता और उसका हमला काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिससे टियानुआ जोंजे डीमन पपेट तो बहुत ही आसानी से बच जाते हैं। मगर जियान को उससे बचने के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, इस वजह से वो यहाँ बच के भाग रहा होता है। और यहाँ पे जो 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट था वो एकदम से पागल हो चुका था, उसने पूरी बैली की माँ की आंख कर दी थी। तभी जन टियानुआ जोंजे के पास आ जाता है और बोलते क्या अभी के लिए आप इसे थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर सकते हो। जैसे उनके टियानुआ जोंजे होते वो हमें सिला देते और बोलते कि मैं पूरा ट्राई करूंगा इसे कंट्रोल करने का, बस तुम्हें मुझे थोड़ा सा टाइम देना होगा। ये सुनिए जियान हमें से ला देता है और अपने डीमन पपेट के साथ सीधा जाकर हमला कर देता है 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट के ऊपर। ये देखते हैं जो 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट होते हैं उनके ऊपर काफी सारे पॉइजन ब्लास्ट से हमला कर देता है। मगर जियान और डीमन पपेट उसके सभी हमलों से बहुत ही आसानी से बच जाते हैं। मगर 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट कंटिन्यू अपने पटाखे से फोड़ता रहता है जियान के ऊपर। तभी टियानुआ जोंजे होते वो अपनी एक फॉर्मेशन का यूज करती है, जिस वजह से आसपास काफी सारे पोर्टल खुल जाते हैं और उसके अंदर से काफी सारी बड़ी बड़ी स्पीचर बाहर निकलती है, जो जाके सीधा 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट को जकड़ लेती है। और कुछ ही देर के अंदर जो टियानुआ जोंजे होते हैं उसे पूरी तरीके से जकड़ लेते हैं अपनी चैनों से और जियान से बोलते हैं हमला करने के लिए। संदिगन जो जियान होता है वो अपनी दोनों हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने लगता है। और वो मैजिकल बीस्ट जोर जोर से दौड़ने में लगा हुआ था और बोल रहा था कि तुम मुझे ट्रैप नहीं कर सकते हो। और इतनी सारी बकवास सुन के जो डीमन पपेट होता है उसकी सटक जाती है और अपना एक पंच बनाता है और आकर सीधा उसमें जड़ देता है। मगर वो इसके बाद भी नहीं रुकता और उसके सामने आकर उसमें खूब दमादम 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 बजाता है, जिस वजह से उसका जो दूसरा सींग होता है वो भी टूट जाता है। और इस वजह से जो 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट होता है एकदम से बावला हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और साथ ही टियानुआ जोंजे की जो चैन होती है उसे भी तोड़ देता है और उसका जो डंक होता है वो आजाद हो जाता है और साथ ही बाकी की जो चैनें होती है उन्हें भी तोड़ने लगता है, जिस वजह से टियानुआ जोंजे को उसे रोकने में काफी प्रॉब्लम होने लगती है। और जियान को जल्दी बनाने के लिए बोलते तो जियान भी जल्दी जल्दी अपने एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने लगता है। वहीं पे जो 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट था वो काफी गुस्से में आ जाता है और अपनी जो चैनें होते हैं उन्हें एक एक करके तोड़ने लगता है और बहुत ही आसानी से अपनी काफी सारी चैनों को तोड़ देता है। और टियानुआ जोंजे भी उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाते और वो अपनी सभी चैनों को तोड़कर सीधा टियानुआ जोंजे के ऊपर हमला कर देता है। और उसके हमले से जो टियानुआ जोंजे होते हैं वो एक पहाड़ के अंदर घुसे हुए चले जाते हैं और तभी वो दूसरा हमला डीमन पपेट के ऊपर कर देता है, जिस वजह से डीमन पपेट भी पीछे खिसक वो चला जाता है। मगर वो फिर भी नहीं रुकता और उसके ऊपर फिर से हमला कर देता है और साथ ही टियानुआ जोंजे भी उसके ऊपर हमला कर देते हैं। मगर तभी वो टियानुआ जोंजे को एक हाथ में पकड़ लेता और उन्हें उठा के दे मारता सीधा पहाड़ों के बीचों में। और टियानुआ जोंजे उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे होते और वो उन्हें बहुत बुरी तरीके से बचा रहा होता है और साथ ही वो डीमन पपेट को भी बचा रहा था और साथ ही साथ अश्लील गालियां भी देने में लगा था। मगर तभी उसकी और भी सटक जाती है और वो सबसे पावरफुल अटैक अपना तैयार करने लगता है, जिस वजह से उसके चेस्ट के सामने काफी एनर्जी कलेक्ट होने लगती है। और ये जो जियान था वो अभी के लिए अपने एंग्री बुद्धा लोटस को बना रहा होता है जो कि 3 कलर का होता है और इसी वजह से उसके अंदर से काफी एनर्जी बाहर निकल रही होती है, यहाँ तक कि लिटिल फ्री डॉक्टर को भी वो एनर्जी महसूस हो जाती है। मगर तभी उसके दोनों अपोनेंट मैजिकल बीस्ट उससे बोलते कि अभी के लिए मेरे बॉस से बचना तुम लोगों का बिल्कुल इम्पॉसिबल
इम्पॉसिबल। और वो फिर से लिटिल फ्री डॉक्टर के ऊपर हमला कर देते हैं। वहीं पे 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट का हमला देख के टियानो से भी काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसका जो हमला था वो काफी ज्यादा पावरफुल था, साथ ही साथ वो बहुत ही जल्दी कंप्लीट भी हो जाता है और वो सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता है। और उसका जो अटैक होता है वो जियान के काफी ज्यादा करीब आ जाता है, मगर तभी जियान का जो एंग्री बुद्धा लोटस होता है वो बन के तैयार हो जाता है और फिर अपने एंग्री बुद्धा लोटस से हमला कर देता है उसके अटैक के ऊपर। और जियान का एंग्री बुद्धा लोटस अभी के लिए इतना पावरफुल होता है कि स्पेस के अंदर भी क्रैक्स आ रहे थे और 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट के अटैक को बहुत ही आसानी से नष्ट करते हुए सीधा उसकी तरफ आगे बढ़ता जा रहा होता है और उसके पास जाकर ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी फैल जाती है और वहाँ पर होता है एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट और आसमान में बन जाता है एक बहुत ही बड़ा लोटस, जिसके अंदर से निकल रही होती काफी ज्यादा हेवनली फ्लेम। और फिर कुछ ही देर बाद जो हेवनली फ्लेम होती है वो पूरी तरीके से छट जाती है और फिर 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट दिखाया जाता है, जिसकी हालत होती है वो अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। इस वजह से वो मारा जाता है और आकर सीधा जमीन के ऊपर गिरता है, जिस वजह से चारों तरफ धूली धूल फैल जाती है। और जब उसके चमचे अपने बॉस को देखते मरा पड़ा हुआ तो वो काफी ज्यादा डर जाती है। अभी लिटिल फ्री डॉक्टर उन दोनों से बोलते कि जो तुम्हारा बॉस है वो मारा जा चुका है, क्या तुम अभी भी कंटिन्यू करना चाहोगे? और जो लिटिल फ्री डॉक्टर होती है वापस जियान के पास जाने लगती है और वहीं पे जो जियान था वो अभी के लिए 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट के सामने आ जाता है। अभी उसके पीछे उसका अल्टीमेट परफेक्ट और टियानो वजन से आ जाते हैं। तभी टियानो वजन से बोलते हैं अरे यार मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, जिस वजह से बुरी तरीके से थक गया। वहीं पे जियान एक जेट बोतल को बाहर निकालता है और उसके ब्लड एसेंस को उसके अंदर एब्सॉर्ब करने लगता है। तभी यहाँ पे लिटिल फ्री डॉक्टर भी आ जाती है और जियान से बोलती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि फाइट की वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा नॉइस हुआ है, इस वजह से यहाँ पे कोई और भी आ सकता है और साथ ही इस चीज का आइसवर्स वैली फायदा उठा सकती है और वो भी हमारे ऊपर यहाँ पे आकर हमला कर सकती है। ये सुन लेकिन जियान भी एक पल की देरी नहीं करता और रैंक 7 के मैजिकल बीस्ट के कोर को जड़ से अपनी स्पेस ट्रेन के अंदर रखता और अपने साथी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। और फिर सीन कट के उसी वैली के ऊपर आ जाता है जहाँ पर अभी के लिए चैन उन सभी लोगों से बोल रहा था कि जैसा कि सिल्ले ने बताया कि अभी के लिए आइसवर्स वैली ने हम लोगों को पकड़ने के लिए एक डाउसंग लेवल के पीक के एल्डर को लगा रखा है, इसी वजह से वो लोग हम लोगों को ढूंढे उससे पहले मुझे टियानो जुंजे के लिए बॉडी को रिफाइन करना पड़ेगा या फिर लिटिल फ्री डॉक्टर की बुल पॉइजन बॉडी को सील करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोगों के लिए जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। ये सुन के जो लिटिल फ्री डॉक्टर और टियानो जुंजे होते वो भी सोच विचार में पड़ जाते, मगर तभी लिटिल फ्री डॉक्टर आगे आती और जियान से बोलती कि अभी के लिए तुम्हें सीनियर के लिए बॉडी को रिफाइन कर देना चाहिए, क्योंकि तुम भले मेरी बॉडी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो उसके बाद भी मुझे अपनी पिक की पावर को पाने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, इस वजह से तुम्हें सीनियर के लिए बॉडी को रिफाइन कर देना चाहिए, क्योंकि सीनियर उसके बाद बहुत ही आसानी से डाउजूम पे पहुंच जाएंगी और फिर उसके बाद हम लोग बहुत ही आसानी से अपनी सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ये सुन के जो जियान होता है वो थोड़ी देर सोचता और बोलता है कि वैसे लिटिल फ्री डॉक्टर की बात में दम तो है, इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सीनियर की बॉडी का जो मैटर उसे सॉल्व करना चाहिए पहले। ये सुन के जो टियानो से होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते क्या तुम सच बोल रहे हो? जियान हाँ बोल देता और फिर लिटिल फ्री डॉक्टर से बोलता कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारी फुल पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने में तुम्हारी मदद करूंगा। और यहीं पे जो टियानो से होते हैं वो खुशी के मारे रोने लगते और बोलते कि फाइनली इस बुड्ढे के पास उसकी खुद की बॉडी होगी और गला पाट पाट के जोर जोर से रो रहे होते। तभी जियान उनके पास जाता है तो टियानो से उसके हाथ को पकड़ लेते और बोलते कि थैंक यू बच्चे मेरी इतनी मदद करने के लिए और मैं इस मदद को हमेशा याद रखूंगा। तभी जियान बोलता है कि सीनियर आपने तो मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की इस पूरे सफर में, वरना मैं कब का मारा जा चुका होता, इसी वजह से मैं जियान अपना बेस्ट दूंगा आपके लिए बॉडी रिफाइन करने में। जिस लेकिन टियानो से नॉर्मल हो जाते और बोलते कि अभी के लिए मुझे तुम्हारे मास्टर से काफी जलन हो रही है जो उनके पास तुम्हारे जैसा डिसाइबल है। तभी जियान अपने अल्टीवन परफेक्ट को बाहर निकाल लेता और बोलता कि अभी के लिए मुझे सीनियर के लिए एक पिन को रिफाइन करना है जिसका नाम है नियान सोल रिकवरी पिल और इसे रिफाइन करते टाइम आप लोगों को मुझे प्रोटेक्ट करना है, इसके लिए वो सभी लोग मान जाते हैं। इसी वजह से अल्टीवन परफेक्ट लिटिल फ्री डॉक्टर और सेलेन आकर गुफा के बाहर खड़ी हो जाती है और जियान ने भी पिन रिफाइन करना स्टार्ट कर दी होती है और टियानो से अभी के लिए अपनी सोल के साथ खेल रहे होती है और जो जियान तक कंटिन्यू अपने फुल फोकस के साथ उस पिन को रिफाइन कर रहा होता है और जो टियानो से होते वो अभी के लिए काफी बोर हो रहे होते, मगर साथ ही साथ उन्हें काफी ज्यादा एक्साइटमेंट भी थी अपनी बॉडी को लेकर, इसी वजह से उन्हें अभी के लिए बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा होता। इस वजह से वो जियान के चारों तरफ चक्कर लगाने में लगे हुए थे और ऐसी काफी ज्यादा टाइम बीत जाता है, मगर तभी अचानक से एक दिन आसमान में काफी ज्यादा ठंडर कलेक्ट होने लगता है और ये सब हो रहा होता है। फिर लाइट निकली हुई, ये सब देख के जो सिल्लन होती है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोलते कि फाइनली जियान भाई ने तो एक टीयर 7 की पिन को भी रिफाइन कर डाला, सच में जियान भाई तो काफी ज्यादा कमाल की है। वहीं पे ये सब देख के लिटिल फ्री डॉक्टर बोलती कि बस मैं एक ही उम्मीद करती हूँ कि अभी के लिए आइसवर्स वैली की नजर इसके ऊपर ना पड़े। और जो जियान था वो भी अभी के लिए इंतजार कर रहा होता है पिल लाइटनिंग का और वो सोच रहा था कि इस पिल लाइटनिंग से उसका जो अल्टीवन परफेक्ट होगा वो भी अपग्रेड हो जाएगा। काफी टाइम बीत जाता है मगर जो पिल लाइटनिंग होती है वो नहीं होती। ये देख के जियान काफी टेंशन में आता है, मगर तभी अचानक से जो क्लाउड होते हैं वो भी एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। ये देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी के सभी हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि जियान भी काफी हैरान हो जाता है और बोलते कि पिल लाइटनिंग क्यों नहीं हुई, आखिर पिल लाइटनिंग यहाँ से क्यों चली गई। तभी टियानो से थोड़ी देर सोचते और बोलते ये सब इसलिए होगा क्योंकि अभी के लिए हम लोग कॉलन गार्ड स्ट्रीम के अंदर है और यहाँ पे काफी ज्यादा पॉइजन है, इसी वजह से जो पिल लाइटनिंग थी उसने अभी के लिए हमारी पिल की एनर्जी को सेंस नहीं कर पाया, इस वजह से वो वहाँ से चली गई होगी क्योंकि उसे अभी के लिए अपना टारगेट नहीं मिला होगा। ये सुन के जियान भी थोड़ी देर सोचता और बोलता कि हो सकता है ऐसा ही हुआ हो और फिर अपनी पिल को रिफाइन करना कंटिन्यू रखता है। तभी अचानक से उस कढ़ाई में से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है और इसी के अंदर होती है नियान सोल रिकवरी पिल जिसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है। एक तरफ बर्फ जम जाती है तो दूसरी तरफ प्लांट्स उगने लगते हैं। वहीं पे टियानो से उस पिल को देख के काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और बोलते ये है ये नियान सोल रिकवरी पिल और उसे अपने हाथ में पकड़ लेते। तभी जियान उनसे बोलता है सीनियर जब मैं आपसे बोलूं इस पिल को एब्जॉर्ब करने के लिए तब आप
जड़ से इसे एब्जॉर्ब कर लेना। ये सुन के जो टियानवुजन होते हैं वो भी हमें से हिला देती हैं और फिर जिन अपनी स्पेस से टियानवुजन के लिए बॉडी को निकालता और वो बॉडी किसी और की नहीं, वो होती यूनसेन की। तभी टियानवुजन से उस बॉडी को देखते और बोलते बॉडी बिल्कुल भी बेकार नहीं है, मगर इसको देखकर ऐसा लग रहा है ये काफी सीरियस बंदा है। ये सुन के जो जियान होता है वो हंसने लगता और बोलते कि सीन अभी के लिए आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास यही सिर्फ बॉडी है। तो सुन के जो टियानवुजन से होते हैं वो हमें से ला देते। तभी जन टियानवुजन से बोलता है कि आप अपनी थोड़ी सी सोल इस बॉडी के अंदर डाल दीजिए। सुन के टियानवुजन से उसके अंदर डालने लगते हैं और फिर सीन कट होकर हमें फॉलन गार्ड स्ट्रीम के डीप का दिखाया जाता है जहाँ पर अभी के लिए कुछ लोग घूम रहे होते हैं। अभी एक बुड्ढा एक जगह पे आके रुक जाता है और उसके पास काफी सारे एल्डर भी आ जाते हैं और ये सभी होते आइस रिवर्स वैली के और ये सभी बातें कर रहे होते अभी के लिए जियान के ग्रुप के बारे में और बोल रहे होते कि जियान का ग्रुप काफी ज्यादा अजीब है, अगर वो किसी भी कीमत पे जियान के ग्रुप को ढूंढ के ही रहेंगे। और इसी के साथ जो एपिसोड है तो वो खत्म हो जाता है। और साथ ही कमेंट के अंदर बताना क्या ये लोग जियान को ढूंढ पाएंगे कि नहीं ढूंढ पाएंगे। और साथ ही इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।